मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, मस्त है, तंदुरुस्त है? आवाज तो आ रही है ना? लाइव है ना? अगर आप और हम लाइव हो गए हैं, अच्छा पोस्टर आ गया था कि मुंह पे? अगर हम और आप लाइव हो गए हैं तो यस सर लिख दीजिए बस। सिर्फ यस सर लिख दीजिए ताकि पता चल जाए आप और हम हैं जिंदा। सिर्फ यस सर लिख दीजिए जी। ठीक, बस मेरे बच्चों, आज रेशियो की कोशिश करेंगे आज और कल में खत्म कर लेंगे रेशियो को। शनिवार कल, मंडे से फिर आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करेंगे। यस सर, यस सर, ठीक है। आज ही देखिए मेरे दोस्तों, इस जवान चेहरे पे ना जाइए, सवाल पे आइए। अच्छा ये बताना मुझे, ये वाला सवाल मैंने करा दिया या नहीं कराया? अगर करा दिया है तो यस, और नहीं कराया है तो नो। ये बॉय एंड गर्ल, मेरे हिसाब से शायद मैंने करा दिया। नहीं कराया, ठीक है, तो मैं कराता हूं, पढ़ो एक बार। करिए जी कोशिश, बहुत ही बढ़िया है सवाल। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन टर्म ऑफ क्या, कि इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ भी होनी बच्चे को जरूरी है। तो जिनको आता है शायद वो अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं आता है वो छोड़ देंगे। नितेश कह रहा काफी चिकने लग रहे हो। अच्छा बेटे, सही कह रहा है। के पास भी ऐसी ही टी शर्ट है। जयदीप सर के पास भी मनवीर ऐसी ही टी शर्ट है? नहीं हो सकती, मेरी उधार मांगी हो उन्होंने कभी। मोटिवेट भी क्या करेंगे, कभी कभी कर देंगे भाई तो जो मोटिवेट है। एक ही दिन में आपके बाल कैसे बड़े हो? बाल बड़े नहीं हुए बे, बाल तो छोटे ही हैं। बात यह है कि वो मतलब भाई भाई नहीं है तरीके से, इसलिए फैले दिख रहे हैं। और दूसरा काला मेहन मतलब काला रंग करा रखा बालों में। पार्टनरशिप बचा हुआ जी, आप बहुत अच्छे हैं जी। जी 4-5 दिन ऑफ हो जाओ है। ऑफ हो जाओ मतलब है सर आपका 56 इंच का सीना है क्या? अबे ना 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 ना, 56 इंच का तो मोदी जी का भैया, हम कैसे कर रहे हैं? सर आज ही सेम टी शर्ट जयदीप सर ने पहनी थी। अच्छा, बात करेंगे भैया, कॉपी कैसे की है हमारी टी शर्ट को। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें भी लगेंगी, अप्लाई होंगी, तो आप उसके लिए थोड़ा सा संयम बरतिएगा। समझाता हूं। कहता है एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, लड़का लड़की लड़का लड़की पागल हो गए प्यार में, ना 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 ना। लड़का एक लड़की पागल हो गए प्यार। देखिए मेरे बच्चों, कुछ थोड़ा बहुत इसमें उसका कॉन्सेप्ट लगेगा। किसका? देखिए यार, ये कहता जी कोई पेंसिल है, ये कहता जी कोई पेंसिल है। लड़का लड़की खेल रहे थे पेंसिल से, लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। कहता 2 भागों में तोड़ दिया। लेट्स से यहां से पेंसिल को तोड़ दिया, ब्रेक करके, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। यहां से तोड़ देते हैं पेंसिल को, यहां से तोड़ के 2 टुकड़ों में बट गई पेंसिल।
यहां से भैया जी कह रिया है कि दो टुकड़ों में पेंसिल को बांट दिया, यानी एक टुकड़ा ये हो गया पेंसिल का और एक टुकड़ा बाबू ये हो गया। दो टुकड़ों में पेंसिल को बांट दिया है जी। ठीक है भैया, लड़का लड़की खेल रहे थे, बीच में उन्होंने पेंसिल को तोड़ मारा, तोड़ देने से दो टुकड़ों में बट गई। एक बड़ा टुकड़ा हुआ होगा, एक छोटा टुकड़ा हुआ होगा, हाँ है ना, क्योंकि दोनों बराबर के हों तो मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों बराबर में टूटते 1:1 तो कोई भी ऑप्शन है भी नहीं 1:1 और वैसे भी प्रूफ नहीं होगा, तो यानी बड़ा छोटा हुआ होगा। मान लेते हैं यार ये बड़ा वाला टुकड़ा है, ये छोटे वाला टुकड़ा है, हाँ है ना, बी और सी के नाम से रख लिया। अगर कोई पूछे पूरी पेंसिल की लंबाई क्या है तो आप कह देंगे बी प्लस सी। आप ये मत सोचना कि ये बीच वाला हिस्सा गायब हो गया, ना ना ना, गायब नहीं हुआ, मतलब काट के मैंने इसको इधर दिखा दिया, इसको इधर दिखा दिया। ठीक है, यानी बी बी की लंबाई और सी की लंबाई जोड़ेंगे तो पेंसिल की लंबाई निकल के आ जाएगी। अब कह रहा है लड़की ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया और लड़के ने यह देखा कि इन दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात, इन दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात वही है, बी और सी की लंबाई का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल की लंबाई क्या हुई बी प्लस सी का, जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है, बड़े टुकड़े के साथ है। बस मेरे बच्चों इस बात को एक बार पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि जो दिक्कत होगी यही होगी, उसके बाद दिक्कत नहीं होने देंगे आपको। बी मतलब बड़े टुकड़े की लेंथ, सी मतलब छोटे टुकड़े की लेंथ है। अच्छा, आज मुंबई टेरर अटैक 26/11/2008 की एनिवर्सरी है, तो यार ये तो ऐसी चीज है जिसमें ये नहीं कह सकते मुबारक हो। आज तो वो भी है ना, संविधान दिवस भी तो मना रही बीजेपी आज 26 जनवरी का, ना 26 नवंबर का। रिपीट वंस अगेन, मेरे बच्चे रिपीट 2 टाइम्स, बट आप पहले पढ़ो सवाल को। कॉन्स्टिट्यूशनल डे विश कर दीजिए, हाँ हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशनल डे, बोला ही नहीं जा रहा। तो पहले सवाल पढ़ो फिर लैंग्वेज मैच करो, वर्ड टू वर्ड मैच करो, सिंपल सवाल है। मेरे बच्चे पढ़ो, जब आप कंफर्म कर देंगे कि हाँ हमें जो लैंग्वेज लिखी है उससे बात पकड़ में आ रही है, तभी मैं बात कर पाऊंगा आपसे फिर। देखिए मेरे बच्चे, मैं क्या करता हूं जी, इस बी बाई सी लिखा, इस बी को एक बार बी के बटे ले आता हूं और एक बार सी के बटे ले आता हूं। अब आप देखेंगे कि इससे कट जाएगा बी से बी, तो यह आएगा बी बाई सी, यह आएगा 1 + c/b। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, बड़ा टफ हो जाता है। तो ऐसे सवालों को करने का आसान तरीका क्या है उसकी बात करते हैं।
माफ करना भाई। अब देखिए मेरे बच्चे बी बाई सी जो है ये इक्वल टू है एक्स, मान लेते हैं एक्स के, क्योंकि इक्वेशन उसी से सोल्व होगी, तो बी बाई सी को हम एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू 1 प्लस सी बाई बी क्या हो गया उसका उल्टा 1 बाई एक्स, है ना। अब एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्र, एक्स को 1 से करेंगे एक्स और प्लस 1। अब मैं एक्स को एक्स स्क्र, अब देखिए यार माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी यहां समझाने में, इसलिए जिन बच्चों को समझ में आ सकता है वो समझने का प्रयास करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है जी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स की जो वैल्यू निकलती है वो दो तरीके से निकलती, प्लस माइनस बी, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4 ए से अपॉन में 2a। यहां ए का मतलब एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, और जो बच गया वो कांस्टेंट वैल्यू, हाँ है ना। अब जो मेरे बच्चे इक्वेशन है वो एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 1 है, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो ए की वैल्यू क्या है जी 1 और बी की वैल्यू भी क्या है माइनस 1, सी की वैल्यू भी क्या है माइनस 1, हाँ है ना भाई, मेरी बात समझ रहे, कंपेयर करना आना चाहिए। एक्स की वैल्यू लिखेंगे माइनस, बी की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 1 का स्क्र 1 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है जी 1 और सी की वैल्यू क्या है जी माइनस 1 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू क्या है जी 1, हाँ है ना। अब देखिए जी एक्स की वैल्यू करेंगे माइनस माइनस 1 प्लस माइनस 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 प्लस, 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो रूट 5 बटे 2। यानी मेरे बच्चों गौर से देखोगे तो एक्स की यहां दो वैल्यू निकल के आई, एक वैल्यू आई 1 प्लस रूट 5 बाई 2, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरी वैल्यू आई निकल के एक्स की 1 माइनस रूट 5 बाई 2, एक्स की एक माइनस रूट 5 और एक जमा रूट 5, क्योंकि प्लस माइनस दोनों, तो ये दो वैल्यू निकल के आई। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप इस बात को जानते हैं कि ये जो रूट 5 है ये बेसिकली 4 से बड़ी वैल्यू, अगर यहाँ रूट 4 भी होता तो रूट 4 का वर्गमूल 2 और 1 में से 2 घटाते तो क्या बचता माइनस बटे 2। यानी कुल मिला के इस चीज का जो उत्तर है भाई ये वाली वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी रूट खोलने पे भी, तो उत्तर माइनस में आएगा। और ये है बेसिकली लेंथ, बी और सी क्या थी लेंथ, तो दो लेंथ का रेशियो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए ये हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी। आंसर क्या निकलेगा वो भी बताता हूं, लेकिन पहले एक बार इस बात को समझिए। कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो जिन्होंने आज तक की पढ़ाई नहीं, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे चैप्टर एक के साथ किसी को समझ आए, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो छोड़ भी सकते हैं इस बात को। मयंक जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज सर लिखने से क्या होगा, एक बार और दो बार बताऊंगा बेटे, तूने कह दिया तो कैसी बात कर रहा है, तेरे लिए जान हाजिर है, आज ही हथेली पे रख के तुझे दे देंगे।
देखिए मेरे बच्चे, अगर x की वैल्यू ये आ गई 1+√5/2 तो यहां रख देते हैं x की जगह इस वाले पोर्शन पे वैल्यू। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं समझाने के लिए। तो हमसे था b/c, तो मेरे बच्चों b/c की जो वैल्यू है वो x है और x की वैल्यू आई क्या, √5+1 या 1+√5/2। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपसे पूछा भी यही था b/c का रेशियो बताइए। तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था, यानी यही तो पूछ रहा है कि भाई दो टुकड़े तोड़े b और c, तो इन दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात बताइए। तो b/c के रेशियो में मतलब ये तोड़ा है, तो आंसर आ गया √5+1:2। तो ऑप्शन आपका ए आंसर होगा, ये सही उत्तर है मेरे बच्चे। बिट्टू कह रहा है कि भाई √5+1/2 कैसे आया, तो मेरे बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फार्मूला होता है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इस फार्मूले में वैल्यू रखी, b की वैल्यू -1 थी, यहां रखी, तो माइनस माइनस हो गया +1। ये 1 - 4, a की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू -1, सोल्व किया तो आया √5। ये दो वैल्यू आई, एक 1+ और एक 1-, तो मैंने दोनों लिखी, 1+, 1-। अगर मैं माइनस लिखता हूं तो उत्तर मेरा माइनस में आएगा। और b और c क्या है, लेंथ है, और x क्या था बेसिकली b/c, तो लेंथ का रेशियो कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको काट दिया। हाँ जी बिल्कुल, धर्माचार्य विधि, समझे मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पल्ले नहीं पड़ रहा, मार दो गोली, मिल बैठ के फिर से कर लेंगे। अब इस पे आ जाइए। सर बच्चा कह रहा है कि जब आप क्वेश्चन करा देते हो तब इजीली कर लेते हैं। मेरे भाई होना भी यही है, अभी तो आप सीख रहे हैं, तो घबराने की बात ही नहीं है। बच्चे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कह रहे 900 जो है वो ए बी और सी तीन भागों में बांटा है। द डिवीजन इज सच दैट 1/2 ऑफ एज मनी इज 1/3 ऑफ बीज मनी एंड 1/4 ऑफ सीज मनी। कहता 900 रुपए को इस तरह से बांटा है कि ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3, सी के हिस्से का 1/4 आपस में बराबर। अब करो क्या मेरे भाइयों कि 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लो, क्या है 12, तो 12 से इधर भी गुना, 12 से इधर भी गुना, 12 से इधर भी गुना, 2 6 12, ये 6 से आया, 3 चौक 12, 4 इंटू बी, 4 3 12, 3 इंटू सी। ये कहानी है मेरे बच्चों। देखिए आपको वैसे पहले से आता होगा, नहीं भी आता मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं 3a = 4b है, भाई मुझे a/b का रेशियो बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर a को यहीं रखते हैं, b बटे ले आते हैं, 4 यहीं है, 3 बटे आ गया, तो a/b का जो रेशियो है वो 4/3 होगा। a/b का जो रेशियो है वो 4/3, हाँ है ना, 4/3। ऐसे ही मेरे बच्चे
इक्वल टू 4 × V। यहां एक दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों में ये इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या ये काम कर सकता हूं इसमें दूसरे तरीके में, क्या कि भाई मैं यहां इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लूं, 3 और 4 का एलसीएम 12। तो अब आप ये सोचिए कि मैं 3 को किससे गुना करूं कि 12 आए, 4 से, और 4 को किससे गुना करूं कि 12 आए, 3 से। तो मेरे प्यारे बच्चों A/B का जो रेशियो आएगा 4:3 आ जाएगा। A/B का जो रेशियो आएगा 4:3 आ जाएगा, हाँ है ना। तो ऐसे ही इस सवाल में यहाँ 6, 4 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा जी 12। तो ये सोचिए 6 को किससे गुना करे 12 आए, 2 से, 4 को किससे करे 12 आए, 3 से, और 3 को किससे गुना करें 12 आए, 4 से। तो मेरे प्यारे बच्चों 2, 3 और 4 ये रेशियो है आपके। तो 900 रुपए को 2, 3, 4 में बांटेंगे तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 यूनिट 900, 1 यूनिट 100, तो 2 यूनिट 200, 300 और 400, 200, 300, 400, ये मेरे आंसर। करिए जी। आइए भैया। कह रहे 94 को दो भागों में इस तरीके से बांटा है कि 1/5 पार्ट ऑफ द फर्स्ट, कि भाई दो भाग हो गए ए और बी। तो कहता पहले भाग का 1/5 एंड द 8th पार्ट, मेरे बच्चे यहाँ गलत है, एंड द 1/8 पार्ट, मतलब 1/8वां भाग, या दैट द 5th पार्ट लिख लो, द 8th पार्ट, ठीक है। और कह रहा है जी दूसरे हिस्से का 8वां हिस्सा यानी 1/8 आर इन द रेशियो 3:4, इनका जो अनुपात हो 3/4 बटे 5, 1/8 पलटेंगे ऊपर 8। तो ए बाई बी का जो रेशियो आया 5×3=15, 8×4=32, 15:32 आया, हाँ है ना। तो 5×2=7, 3 और 1 4, 47 यूनिट आया ए और बी का टोटल हिस्सा। जबकि टोटल हिस्सा है कितना जी मेरे बच्चों 94 है टोटल हिस्सा, 47 यूनिट 94 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 15 यूनिट, 15 × 2 30, और 32 × 2 64 यूनिट। तो 30 और 64 ए और बी के दो हिस्से, हाँ है ना।
करिए जी। अच्छा, इनमें कोई ऐसा सवाल हो, ए का मतलब पहला हिस्सा, बी का मतलब दूसरा हिस्सा, जो मैंने करा दिया हो पहले, तो मुझे बता देना। आइए मेरे बच्चे, कहता है सभी पुरुषों में महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात 6:5 है। कहता है सभी पुरुषों और सभी महिलाओं में जो चीज बांटी गई उसका रेशियो 6:5 है। ऑल मेल और ऑल फीमेल में जो बांटा गया धन है उसका अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 6:5 है। जबकि हर एक पुरुष और महिला को वेतन का बांटा गया ईच 2:3। 2:3। तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो बताइए क्या होगा। लोगों की संख्या, देखिए मेरे अच्छे, कुल मिला के कितने आदमी हैं? 6। ना सॉरी, माफ करिएगा, सभी आदमियों को कुल मिला के कितना धन मिला है? 6। और हर आदमी को कितना धन मिला है? 2। भाई सारे आदमियों को कुल मिला के 6 रुपए बांटे और हर आदमी के से 2 आए हैं, तो आदमियों की संख्या कितनी हो गई जी? 3। हाँ जी। कुल मिला के सारी औरतों को कितना धन बांटा है? 5। हर औरत को कितना धन मिला है? 3। तो ये आ गया जी 5/3। 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे, इधर भी 3 से इधर भी 3 से, तो आएगा 9:5। 9:5। इसका मतलब नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 9:5। ऑप्शन सी। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा भैया 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष, सभी महिलाएं, सभी बच्चों को धन का अनुपात 12:15:16 है। कहता है जी सभी लोगों को जो पैसा मिला है ऑल, उसमें सभी आदमी भी लिख लिए हमने, सभी औरतें भी लिख ली हमने, और सभी हमने बच्चे भी लिख दिए। इनको जो पैसा मिला है वो मिला है 12:15:16 इस रेशियो में, जबकि हर एक ईच का मतलब प्रत्येक को जो मिला है वो मिला है मेरे बच्चे 6:5:4 के रेशियो में, 6:5:4। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ पर्सन, लोगों की संख्या। तो आप खुद सोचिए, आदमी है ना, सारे आदमियों को कुल मिला के कितना धन बांटे हो 12, और हर आदमी के हिस्से कितना है 6। सारी औरतों को कितना धन बांटे हो 15, हर औरत के हिस्से कितना दिए हो 5। सारे बच्चों के हिस्से कितना धन आया है 16, और हर बच्चे को कितना दे रहे हो 4। तो 6 दूनी 12, 2 यूनिट, 5 दिए 15, 3 और 4 चौक 16। इसका मतलब लोगों की जो संख्या है वो 2:3:4, 2:3:4, हाँ है ना। तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 यूनिट है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे कितने रखे 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, मतलब 1 यूनिट 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5% को। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे बात करेंगे। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ पर्सन यहां देखें 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो आदमियों की संख्या 10 है, 5 थी 15 है औरतें, और बच्चे हैं 5 चौक 20। तो 20 बच्चे, 15 औरतें और 10 आदमी है। ठीक है जी, पहले इतनी बात समझे फिर आगे बात करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आप इस बात को जरूर मेरी को महत्व देंगे कि हमारे पास लोगों की संख्या निकल के आ गई। यानी हम ये कह सकते हैं भैया कि आदमी हैं हमारे पास 10, औरतें हैं जी 15 और बच्चे हैं जी 20। ये हमारे पास जनसंख्या निकल के आ गई। अब वो कह रहा है जी 12 रुपए ना, टोटल सारे आदमियों में कुल मिला के 12 यूनिट बटे हैं, तो औरतों में 15 यूनिट, तो बच्चों में 16 यूनिट, तो जोड़ोगे तो 12, 15 और 16, तो टोटल 43 यूनिट पैसा बटा है, और टोटल धन बटा है 430 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए, हाँ ना, 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए। तो 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 120 रुपए, 15 यूनिट की वैल्यू आ गई 150 रुपए, और 16 यूनिट की वैल्यू आ गई 160 रुपए। मतलब ये हुआ कि 120 रुपए बांटे हैं हमने कितने आदमियों में, 10 आदमियों में। तो हर आदमी को कितने रुपए बांटे हमने, 12 रुपए। 150 रुपए हमने बांटे 15 औरतों में, तो हर औरत को कितने दिए जी हमने, 10 रुपए। और भैया 160 रुपए, 160 रुपए बांटे 20 बच्चों में, तो हर बच्चे को कितना पैसा दिया है जी हमने, 8 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, हाँ है ना। तो उसने पूछा यह था कि प्रत्येक महिला को कितना धन मिला, तो आंसर आएगा जी 10। कितना आंसर आएगा मेरे बच्चे, 10, हाँ है ना।
चलिए भैया जी ये वाला सॉल्व करिए। नहीं, एक मिनट। पहले ये वाला करिए फिर। कह रहा जी 1 year ago द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5। एक साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 था। 1 year ago, एक साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है, 3:5 है ना। द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम, जबकि इनकी लास्ट ईयर इनकम से करंट ईयर की इनकम का जो रेशियो है वो 2:3। क्लियर है। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 व 4:5 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपए, तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय बताएं। देखिए मेरे बच्चे, मैं मान लेता हूं कि भाई इनकी एक साल पहले इनकम 3x थी तो इसकी इनकम थी 5x। मैं इसको शॉर्ट में भी समझाऊंगा। अब कहानी मेरे दोस्तों यहां पे ये है कि इसका मतलब है कि लास्ट ईयर इनकम 2 थी तो इस साल 3 हो गई। यहां इसका मतलब है कि बी की पिछले साल 4 थी तो इस साल है 5। ये इन बातों का सही मायने में मतलब है
कि पिछले साल 4 थी तो इस साल हो गई 5। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो समझने की कोशिश ये करिए कि अगर पिछले साल 2 थी तो एक्चुअल में पिछले साल थी 3x। हाँ है ना? तो 2 यूनिट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 3x से। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 3/2x। तो मुझसे पूछा जा रहा है करंट ईयर इनकम, तो 3 यूनिट की वैल्यू बताइए। 3 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो 3/2x गुना 3। तो करंट ईयर की इसकी जो इनकम आएगी वो आएगी 9/2x। 9/2x। हाँ है ना? यहां लास्ट ईयर इनकम एक्चुअल में है 5x, लेकिन यहां कह रहा है कि लास्ट ईयर 4 है तो करंट में कितनी है 5। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5x को। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5x को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5x/4। 5x/4। तो 5 यूनिट की वैल्यू गुना 5 करेंगे तो आंसर आएगा 25x/4। एक बार मेरे बच्चों यहां तक की बात को समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ है ना? अब देखिए जी, रेशियो लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक्स एक्स कटा, 2 को इधर लाएंगे, 2 × 9 = 18 अनुपात 25। इसका मतलब ये हुआ क्या कि भाई एक ही करंट ईयर की इनकम 18 है तो बी की करंट ईयर की इनकम 25 यूनिट बनी। हाँ है ना? यानी इनकी इनकम का रेशियो आया 18:25। तो टोटल इनकम बनी 18 और 25 कितना, 43 यूनिट। 18 + 25 टोटल इनकम हो गई मेरे बच्चे कितनी, 43 यूनिट। हाँ है ना? जबकि एक्चुअल में दे कितनी रखी है, 4300 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू है 100 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। तो 18 यूनिट की वैल्यू 1800 रुपए। हाँ है ना? और 25 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपए। 25 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2500 रुपए। ये मेरा सही आंसर आ गया। तो इसका मतलब ए की करंट ईयर की इनकम 1800 है तो बी की करंट ईयर की इनकम 2500 रुपए। ए की करंट ईयर की इनकम 1800 रुपए और बी की करंट ईयर की इनकम 2500 रुपए। कर लिया मेरे बच्चों? अब मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूं, लेकिन पहले आप खुद से समझो कि ये रिलेट किया कैसे। हाँ ना? फिर इसका शॉर्ट समझाएंगे।
देखिए मेरे बच्चे, दूसरे तरीके से आप इन झंझटों को छोड़ दो। देखिए मेन दिक्कत है फ्रैक्शन बनना। अगर फ्रैक्शन बचा के तो लड़ाई जीत जाएंगे। क्या है फ्रैक्शन बचाने का तरीका? भाई सवाल की परिभाषा यही है कि ए की पिछले साल इनकम 3 थी तो बी की 5। यहां कह रहा है कि ए की 2 थी तो इस बार 3, पिछली बार 4 थी तो इस बार 5। तो मेरे बच्चे जो यहां लास्ट ईयर है ना, इसको क्या करो, जैसे 2 और 4 है तो 2 और 4 का एलसीएम ले लो। क्या आया? 4। इन लास्ट ईयर का एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम 4। तो 4 से मेरे बेटे यहां पे भी गुना कर दो, यहां पे भी कर दो। यह आया 4 3 12 और यह आया 5 चौक 20। अगर सच में देखेंगे तो अभी भी रेशियो वही 3:5, कोई बुरा ही नहीं। लेकिन अब करना आसान है कि भाई पिछले साल की 2 थी तो इस साल की 3, तो लास्ट ईयर पिछले साल 2 यूनिट थी तो एक्चुअल में थी कितनी? 12। तो 2 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 6 तो 3 यूनिट कितनी? 18। यहां लास्ट ईयर 4 यूनिट है, एक्चुअल में कितनी थी? 20। तो 4 यूनिट 20 तो 1 यूनिट 5 तो 5 यूनिट 25। तो करंट ईयर की इनकम का रेशियो 18:25 है। हाँ है ना? ये आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, इससे अगले में आएगी। इस बार वाले में 3 चीजें करिए। समझने का प्रयास करें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। दुनिया में नारा
पढ़ तो लिए ही होंगे भैया जी आप सवाल को। जी सवाल में कह रहे हैं ए बी और सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। लास्ट ईयर इनकम ए बी और सी, ए बी और सी की लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो है 3:4:5। जबकि इनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3, 3:4। लास्ट ईयर टू करंट ईयर। इनका जो रेशियो है मेरे बच्चे 4:5, 2:3, 3:4। हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चे आप वही एक्स मान के भी कर सकते हैं या तरीका बताया कैसे हर एक सवाल में आप ये देखा करेंगे यहां लास्ट ईयर, यहां लास्ट ईयर और यहां लास्ट ईयर, तीनों उठा के इनके एल्शियम ले लो तो 4, 2 और 3 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 4, 2, 3 कैल्शियम आया 12। क्या है मेरे बच्चे 12। तो करो क्या 12 से बाबू मेरे इससे भी गुना कर दो, इससे भी, इससे भी। तो 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 5 60। हाँ है ना मेरे बच्चे। अगर ऐसा है तब आप ये समझिए ये भी लास्ट ईयर और ये भी लास्ट ईयर, तो 4 यूनिट लास्ट ईयर के 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट 36 है तो 1 यूनिट 9, तो 5 यूनिट 9 5 45, 2 यूनिट 48 है, 2 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 48 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो 3 यूनिट की वैल्यू 24 3 72, 24 3 72। हाँ है ना। 3 यूनिट 60 है, 3 यूनिट 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 चौक 80। यानी इनकी करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 45:72:80। हाँ है ना। 45:72:80। 5 2 7, 7 4 11 और 8 19, 197 यूनिट। जबकि एक्चुअल में इनकी इनकम जो दे रखी है करंट ईयर की 98,500 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाई 500 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। अब पूछा है बी प्लस सी की इनकम बताइए, पूछा है मेरे बच्चे बी प्लस सी की इनकम बताइए। तो बी की इनकम कितनी है 72, सी की इनकम कितनी है जी 80। जोड़ोगे 2 8 7 15, 152 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 152 यूनिट की वैल्यू कितनी 0 0 5 2 10, 5 5 25 और 1 26, 5 1 5 2 7। तो मेरे बच्चे बी प्लस सी की इनकम आ गई 76,000। समझे भैया। हाँ जी जी, करिए इस सवाल को, करिए मेरे बच्चे।
कह रहा है बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे कॉइन। एक बैग में 1 रुपए, बाबू 50 पैसा, ए बाबू भी है 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के। ए बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे कॉइन एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इज 5:7:9। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स और इनके सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो मेरे बच्चे 5:7:9, 5:7:9, हाँ है ना। और कहता है सिक्कों की जो वैल्यू है वो 430 रुपए। देखिए मेरे बच्चे वैल्यू दे रखी है, रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स का। तो सबसे पहले आप ये करिए कि यहां से रेशियो ऑफ, यहां से आप क्या निकालिए, रेशियो ऑफ, यहां से क्या निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से निकालिए रेशियो ऑफ वैल्यूज। उनकी वैल्यूज का यहां से आपको रेशियो निकालना होगा। किसका रेशियो निकालना होगा? उनकी वैल्यूज का। तो भाई 1 रुपए के 5 सिक्के, 1 रुपए के मेरे प्यारे बच्चों 5 सिक्के हैं। 1 रुपए के 5 सिक्के, तो धन कितना बना? 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो धन बन गया मेरे बच्चे 5 रुपए, हाँ है ना। 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो धन बन गया 3.5 रुपए, और 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो धन बन गया 2.25 रुपए। ये सुहाने दिन, ये महान दिन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए के अगर 5 यूनिट सिक्के हैं तो धन हुआ 5 रुपए, 50 पैसे के 7 सिक्के तो 3.5 रुपए, 25 पैसे के 9 सिक्के हुए तो 2.25 रुपए। इन सबको जोड़ोगे तो 5, 3, 8 और 2 10, तो टोटल धन जो हुआ 10.75 यूनिट हुआ। टोटल धन हुआ 10.75 यूनिट, हाँ है ना। और जबकि टोटल धन है 430 रुपए। तो बाबू मेरे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 30 रुपए। 30 या 40, 4 7 28, 40 रुपए आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40, 40 तो ये हो गया, और 40 का 75% 30, 440 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 40 रुपए। अब वो पूछ ही रहा है तो भाई 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे अगर 1 यूनिट 40 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 गुना 40। वरना आप ये देखिए कि अगर हम 1 रुपए के 5 सिक्के ले रहे हैं तो धन बन रहा है 5, 50 पैसे के 7 सिक्के ले रहे तो धन बन रहा है 3.5 यूनिट, हाँ है ना। एक्चुअल में कितना धन बन रहा है? गुना 40 कर दो तो यह आएगा 0, 4 5 0, 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, 40 है 140 रुपए। तब आप ये देखिए 140 रुपए 50 पैसे के सिक्के से बने तो कितने सिक्के होंगे? तो भाई 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए, तो 140 रुपए बनाने के लिए 280 सिक्के चाहिए डबल। या फिर आप सीधा सीधा देखिए कि 1 यूनिट 40 है तो 7 यूनिट कितना होगा? 7 गुना 40 280। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप इसे 5x मान लीजिए, इसे 7x, इसे 9x। तो ये हो जाएगा 1 गुना 5 5x आ जाएगा, 50 गुना 7 3.5x आ जाएगा, ये 2.25x आ जाएगा। जोड़ोगे तो आएगा 10.75x। x की वैल्यू आएगी 40, और 50 पैसे के कितने सिक्के लिए थे? 50 पैसे के सिक्के लिए थे आप 7x, तो x की वैल्यू 40, तो 7 गुना 40 280। ठीक है जी। 3.5 कैसे आया भाई? 50 पैसे के 7 सिक्के लोगे तो कितना धन बनेगा मेरे बेटे? तेरी के भाई फिर से समझाता हूं, साला सब चरस पिए। भाई इनके सिक्कों का अनुपात था 5:7:9। तो ये 9x, ये 7x, ये 5x। तो 1 रुपए के 5x के हिसाब से कितना धन बना? एक सिक्का 1 रुपए का तो 5x सिक्के कितने के? 5x के। एक सिक्का 50 पैसे का तो 7x सिक्के कितने के हो गए? 3.5x। इतना धन बना देंगे। एक सिक्का 25 पैसे का तो 9x सिक्के कितने के? 2.25 रुपए बना देंगे। इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा, तो इतने की वैल्यू इतनी, तो x की वैल्यू आ गई 40। अब कह रहा था 50 पैसे के सिक्के बताओ, तो 7x, तो 7 गुना 40 280 सिक्के आए, हाँ ना मेरे बच्चों? आ गया समझ? वो पुराने दिन, ये पुराने दिन। करो भैया।
आइए जी, कहता है भाई एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के। ₹5, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के जिनका योग 410 रुपए। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है। रेशियो जो दे रखा है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ क्वाइंस का दे रखा है। रेशियो जो है वो क्वाइंस का है। क्या रेशियो है मेरे बच्चे? 4:6:9। यूनिट में करना चाहे यूनिट में, नहीं तो मान ले कि 5 रुपए के 4x सिक्के, इसके 6x सिक्के, इसके 9x सिक्के। तो मेरे बेटों धन बनाओगे तो 5 रुपए के 4x सिक्के तो धन कितना बना? 20x। 2 रुपए के 6x सिक्के तो धन कितना बना? 12x। और 1 रुपए के 9x सिक्के तो धन कितना बना? 9x। तो 12 9 21, 21 और 20 41x, धन बना 41x। देख इसके बराबर रखा भैया 410 रुपए। x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 10। पूछा क्या है? 2 रुपए के कितने सिक्के? तो 2 रुपए के सिक्के थे 6x, तो 6 गुना x की वैल्यू है 10, 60। यानी टोटल 60 कॉइन है, हाँ है ना? ये आप सीधा x ना मान के यूनिट लेके चलते रहे, बात एक ही है। देखिए कॉइन का देगा तो वैल्यू दे रखी होगी, और अगर नंबर ऑफ कॉइन दे रखे होंगे तो वैल्यू का रेशियो दे रखा होगा। यानी या तो कॉइन से वैल्यू पे आना होगा या वैल्यू से कॉइन पे आना होगा, यही सवाल होते हैं। वो पुराने धन। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, अच्छा कल आपकी क्लास ना होके ना संडे को क्लास ले लेंगे यार। कल हम भी कहीं घूम फिर लेते हैं जीवन में। आइए, ए बी और सी के वेतन का अनुपात 1:3:4। ए बी और सी की सैलरी का रेशियो, रेशियो ऑफ सैलरी 1:3:4। यदि इनके वेतन क्रम से 5, 10 और 15% की वृद्धि हो तो आप करें क्या कि परसेंटेज ग्रोथ चाहिए तो आप 100 ले लें, 300 ले लें, 300 ले लें और 400 ले लें। अब मेरे नन्हे मुन्ने शेरों को कह रहा है कि 5% का ग्रोथ, तो इसमें 5% का ग्रोथ करेंगे तो यह आएगा 105। यहां 10% का ग्रोथ करेंगे तो 310। इसका 10% हुआ कितना? 30, तो 330। और इसका 15% ग्रोथ करोगे तो 400 का 15% 60, तो 460। अब मेरे बच्चे इनका रेशियो ले लो। ये सुहाने दिन 5 एकम 5, 5 30, 5 30।
पान निम 45, पान दूनी 10, 21:66:92। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी फिर परसों मिलेंगे आपको शाम को। अरे संडे कर ले यार, सैटरडे छुट्टी कर लेते हैं, कल कर तो रहे हैं।